बारे में पुष्प में के कौन कौन से भाग हैं, पुष्प में जनन की क्रिया किस प्रकार होती है, यानी पुष्पी पौधों में जनन की क्रिया किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले हम पुष्प के बारे में जानेंगे। पुष्प के अंग कौन कौन से हैं, उसमें जनन अंग कौन कौन से हैं। पुष्प दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिनमें नर और मादा भाग जनन अंग एक ही में पाए जाते हैं, और एक होते हैं जिनमें नर और मादा भाग दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। तो जिनमें दोनों नर लिंग और मादा लिंग दोनों पाए जाते हैं उन्हें हम द्विलिंगी कहते हैं। जिनमें अलग अलग पाए जाते हैं उन्हें हम एकलिंगी कहते हैं। पुष्प में मुख्यतः लैंगिक जनन की क्रिया होती है, इसको जानेंगे। सबसे पहले हम पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में जानेंगे। पुष्प के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। दलपुंज, बाह्यदल, पुमंग, जयांग। जिनमें दलपुंज यानी दलों के समूह को हम दलपुंज कहते हैं, और बाह्य दलों के समूह को हम बाह्यदल पुंज कहते हैं। जयांग और पुमंग जनन अंग है, जिनमें पुमंग नर जनन अंग और जयांग मादा जनन अंग है। तो सबसे पहले हम पुष्प के का एक फिगर बनाते हैं। पुष्प के एक आधे कटे हुए भाग का फिगर बनाएंगे, जिसमें क्वेश्चन में रहता है कि पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनावे। तो सबसे पहले उसी मेथड पर हम पुष्प के विभिन्न भावों का बनाने का काम कर लेते हैं। सबसे पहले भी इसके पुष्प के भाग बनाते हैं और साथ साथ में बताते चलेंगे कि पुष्प के कौन कौन से अंग हैं। देखेंगे यहाँ ध्यान से, अगर ध्यान से देखेंगे तो बनाने में आसानी होगी, आप भी आसानी से बना सकते हैं। चलिए, ना तो बनाने आता होगा। जो हो गए पुष्प के दल, दलपुंज कहें या दल कहें, तो कई समूहों में जो पाए जाते हैं उनको पुंज कहा जाता है, अर्थात दल पुंज कहा जाएगा। और एक सिंगल भाग जो जिसको हम कहते हैं दल, तो ये जो है दल, ये सभी दलपुंज है। यानी 3 एक से अधिक है तो दलपुंज, अर्थात हम एक को कह सकते हैं दल। फिर पहले देख लेते हैं, बना लेते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए, ये जो है हम द्विलिंगी पुष्प का फिगर बना रहे हैं, जिनमें नर लिंग और मादा लिंग दोनों उपस्थित हैं। पहले बनाने का हम सीख लेंगे कि कैसे बनाया जाता है, उसके बाद हम इसके अंगों के बारे में बताएंगे।
अब एक दो बार कोशिश करेंगे बनाने के लिए बार बार, तो आपको आसानी से बन जाएंगे। चलिए, ये हो गया कंप्लीट। अब बनाते रहेंगे, थोड़ा सा देखेंगे इसमें कि क्या क्या कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से भाग पाए जा रहे हैं। हमने पहले बताया कि ये इसको कहते हैं दल। दल एक, इसको दल अर्थात इसको पेटल भी कहते हैं। और इनके जो समूह हैं, तो इन्हें कई समूहों को हम दलपुंज कहते हैं। दलपुंज, दलपुंज अर्थात करोला, करोला कहा जाता है। यानी कि इनके कई समूह होते हैं, यानी कि दलों का जो समूह है, जैसे एक जिसको हम साधारणतः पंखुड़ियाँ कहते हैं, फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको हम दल कहते हैं। तो ये जो दल हैं, और दल के कई पंखुड़ियाँ जो होती हैं उन सभी को मिलाकर हम दलपुंज कहते हैं, जिसको करोला कहा जाता है। और इसको पेटल। ये जो है, ये भाग जो है इसको कहते हैं वाहेदल। वाहेदल, वाहेदल इसको शेफरल कहा जाता है। और इसी को हम या हम पुंज कह सकते हैं, दल पुंज, वाहेदल पुंज। अगर पुंज इसमें जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है, यानी कि कई दलें जो होती है उसके नीचे के हरे भाग जो आप देखते होंगे, वो फूल के जो नीचे से कवर लगा होता है उसको हम कहते हैं, उसमें कई पत्तियां होती हैं, हरे हरे भाग खंड होते हैं, जिसको हम वाहेदल अर्थात जिसको हम कह सकते हैं वाहेदल पुंज। इसको कैलेक्सी कहा जाता है, कैलेक्स, इसको कैलेक्स कहते हैं हम। वाहेदल पुंज इसको हम कह सकते हैं। और मैंने बताया आपको वाहेदल, जिसको मैंने बताया कि सेफल कहा जाता है, इसको कैलेक्स। अगर वाहेदल पुंज कहते हैं तो कैलेक्स, इसको फेटल्स दलपुंज यानी करोला। चलिए, ये तो हो गए बाहरी। ये जो है, ये जो एस्टीम से जुड़े होते हैं, जो डंठल भाग होते हैं, इस डंठल भाग को हम कहते हैं पुष्पवृंत। पुष्पवृंत, पुष्पवृंत अर्थात इसको पेडिकल कहा जाता है। पेडिकल, पुष्पवृंत। और ये जो भाग हैं, जिस पर जो डंठल भाग होते हैं उसको पुष्पवृंत कहा जाता है। और ये जो भाग आपका दिख रहा है, जिसमें पंखुड़ियाँ जुड़ी होती है और वाहेदल ऊपर जिसको कवर किए होता है, जिस पर पंखुड़ियाँ लगी होती है, इसको कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन, पुष्पासन अर्थात इसको हम कहते हैं थैलेमस। थैलेमस कहा जाता है, ठीक है। अब ये दलपुंज और वाहेदल, इनके सहायक अंग कहलाते हैं। पुष्प के सहायक अंग कहलाते हैं, जो जनन अंगों को की रक्षा करता है। जब ये कवर होता है, इसमें जब पूर्णतः विकसित नहीं होते हैं, तब ये बाहर से पूरे ढक करके इसकी रक्षा कर रहा होता है। जैसे ही ये पूर्णतः विकसित होता है, ये फूल खिल जाते हैं, अर्थात इसमें और ये जनन अंग बाहर आ जाते हैं, तो ये पूरे फैलकर अलग अलग हो जाते हैं। ये सहायक अंग है। अब मुख्य, अब जनन अंग कौन कौन से हैं? ये तो बाहरी अंग आपने जाना, तो जानेंगे किस जनन अंग। जनन अंग में आप देखेंगे कि ये जो बीच का भाग है, ये जो आप देख रहे हैं बीच का भाग, ये इस भाग है, इसको हम, ये है स्त्री जनन अंग।
इसको या मादा जननांग कहें, जिसमें इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, ठीक है, यानी स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टिग्मा कहा जाता है। और ये जो नीचे का जिसमें से वर्तिकाग्र का जो भाग जिससे ऊपर भरा जुड़ा होता है, नीचे का भाग, इसको कहते हैं वर्तिका। वर्तिका स्टाइल कहा जाता है, ठीक है। और ये नर मादा जननांग का ये जो भाग आप नीचे देख रहे हैं, इसको कहते हैं अंडाशय। अंडाशय, ओवरी, ओवरी, और इसके अंदर पाए जाते हैं बीजांड, जिसको हम ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल, अंडाशय, ओवम, ओवम कहिए और ओव्यूल कहिए। ओवम, ओव्यूल पाए जाते हैं, यानी बीजांड, बीज पाए जाते हैं, जिसको एक इसमें एक पाए जाते हैं, इसमें पाए जाने वाले एक होते हैं, यानी अंडाणु, अंडाशय अंडाणु होते हैं, ठीक है। तो ये जो भाग है मुख्यतः बीजांड, यानी इसका जो ये भाग है बीजांड, यानी ओवम जो है, ओव्यूल जो है, ओव्यूल का, चलिए इसको हटा देते हैं, इसको आप समझिए। ये दो भाग, वर्तिका और वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड, ये दो भाग मिलकर इस बनाते हैं जननांग, मादा जननांग, यानी इसको कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर कहें या इसी को हम कहते हैं जयांग, जयांग कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कार्पेल भी कहते हैं, कार्पेल कहा जाता है। स्त्री केसर को अंग्रेजी में कार्पेल कहते हैं, और जयांग को हम गैनोसिस भी कहते हैं, गैनेशियम कहा जाता है, गैनोसिस, गैनेशियम, GYNOECIUM, गैनेशियम, गैनोशियम कहा जाता है। तो ये हो गए वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड, यानी कि पुष्प का मादा जननांग, अर्थात इसको कहते हैं मादा जनन अंग, मादा जननांग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी जयांग, या हम इसी को स्त्री केसर भी कहते हैं। अब चलते हैं, ये हो गए मादा जननांग, चलते हैं नर जननांग। अब ये सारी जो देख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो आपको ये दिख रहे हैं, इसको हम, ये जो भाग होता है ये नर भाग होता है, ये सभी नर भाग होते हैं। इसके ये नर भाग को, इसके ऊपरी भाग को कहते हैं अंथर, अंथर, अर्थात इसको हम कह सकते हैं पुंकेसर, पुंकेसर कहा जाता है। इसको एस्टेमेन भी कहते हैं, अंथर को एस्टेमेन भी कहा जाता है, या इसको पुंकेसर कहें या अंथर कहें या आप एस्टेमेन कहें।
और ये जो जिससे नीचे का भाग जुड़ा होता है इसको कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट फिलामेंट अर्थात पुतंतु। पुतंतु, ठीक है। चलिए, तो ये है नर भाग, पुष्प का नर भाग। और ये इन दोनों भागों को इसको कहते हैं पुमंग। पुमंग, पुमंग अर्थात इसको हम, ये है पुष्प का नर जनन। अब हम नर जननांग, जो ये जो नर जननांग है इनको हम अंग्रेजी कहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोशियम, पुमंग अर्थात ये है नर जनन अंग। नर जनन अंग जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा, इसको कहते हैं पुंकेसर, और इसको जो नीचे से जुड़ा हुआ भाग है इसको कहते हैं फिलामेंट अर्थात पुतंतु कहते हैं। अर्थात ये दोनों के समूह को, अर्थात हम ये कहें तो नर जननांग है, नर जननांग को हम कहते हैं पुमंग। पुमंग अर्थात एंड्रोसियम कहा जाता है, ठीक है। अब इस एंड्रोसियम में देखेंगे कि पुंकेसर में, पुंकेसर का ये जो भाग आप दिख रहे हैं इसी में पुंकेसर कहें या इसके भाग जो परागकोश भी कहते हैं, परागकोश। परागकोश अर्थात पॉलन, पॉलन सैक, इसको कहते हैं पॉलन सैक। अब देखिए, जानेंगे कि पॉलन सैक जो होता है, पॉलन सैक में पाया जाता है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन में क्या होता है, परागकण। परागकण, ठीक है, समझिए। ये जो आप देख रहे हैं फिर समझ लीजिए कि इसको कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर के ही भाग जो है इसको कहते हैं परागकोश। ऊपरी भाग जो होता है उसके अंदर का जो भाग होता है उसको हम परागकोश कहते हैं, इसको पॉलन सैक कहते हैं। और इसमें पाए जाते हैं परागकण। तो परागकोश, किसमें पाए जाते हैं, परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण, ठीक है। अर्थात ये है पुष्प का नर जनन अंग, यह नर जनन भाग हैं। क्लियर। तो आपने ये सारी चीजों को जाना। इसमें ये क्वेश्चन आपको अगर केवल फिगर पूछता है तो 2 नंबर में पूछता है। अगर आपका विस्तार होगा, कहेगा विस्तार की इसका वर्णन करें, तो 5 अंक में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 5 अंक में सबसे पहले ये बनाना, आपको फिगर बनाने हैं और इनके जो भाग हैं उन भावों को याद रखना है। आपको जो अंग्रेजी याद रहता है तो अंग्रेजी याद रखिए, अगर हिंदी याद रहता है तो आप हिंदी याद रखिए, ठीक है। अब इसको बार बार बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी से बन जाएंगे। थोड़े से परिश्रम करने पड़ेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, बन जाएंगे आसानी से। चलिए, अब हम जानेंगे कि इसमें जनन की क्रिया किस प्रकार होती है। ये भाग क्लियर।